हेलो गाइस, स्वागत है आपका बायोवेदा पर। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पास्ट 10 ईयर के एमसीक्यू का पार्ट 2। ये वही क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए आज के साथ हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि कौन सा पार्ट ऐसा होता है ब्रेन का जो कि पूरे बॉडी का बैलेंस कंट्रोल करता है, तो वो होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम ब्रेन का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हमारे पूरे बॉडी के कंट्रोल को करके रखता है। ठीक है, अब है सेकेंड क्वेश्चन। दी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारे पूरे लाइफ का बेसिक यूनिट क्या होता है, यानी हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो सिस्टम होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो सेल से बना हुआ होता है। और ये 2 साल पूछा गया है, 2014 में और 2018 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, यानी कि हमारे हार्ट से पूरे बॉडी तक कौन सा ऐसा ब्लड वेसल्स होता है जो कि ब्लड को लेकर के जाता है, तो वो होता है आर्टरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 और 19 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड, यानी कि कौन सा ऐसा प्लांट टिश्यू होता है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कि एक तो वही होता है जो कि प्लांट्स में क्या करेगा, वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, लेकिन एक और होता है जो कि फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोएम। और जो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है उसको क्या कहते हैं, जाइलम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, यानी कि हमारे पूरे बॉडी में कौन सा ऐसा हार्मोन होता है जो कि ब्लड के शुगर के लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। यानी अगर बढ़ेगा तो घटेगा तो तब, तो वहां पे कौन आता है, इंसुलिन। यानी कि इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि ब्लड के शुगर के लेवल को क्या कर रहा होता है, रेगुलेट कर रहा होता है। ये भी 2017 और 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इन ह्यूमन, यानी डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी वेस्ट वगैरह है उसको हटाना, जो भी वहां पे टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसको हटाना। तो डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है ह्यूमन में, तो लीवर करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 18 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब्स वाटर, यानी कौन सा पार्ट होता है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कि वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा रहा होता है, तो वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ही एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 16 और 20 में पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, यानी विटामिन डी के कमी के वजह से कौन सा बीमारी हो सकता है, तो वो होता है रेकेट्स। रेकेट्स जो होता है वो विटामिन डी के कमी की वजह से होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, यानी हमारे जो सेल होता है उसका जितना भी एक्टिविटी होता है तो कौन सा सेल ऑर्गेनेल उसको कंट्रोल करके रखता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और ये सेल का जितना भी एक्टिविटी होता है उसको कंट्रोल करके रखता है। ये 14 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट डज ट्रांसपीरेशन मेनली अकर, यानी कि कौन सा ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जहाँ पे ट्रांसपीरेशन सबसे ज़्यादा होता है या ज़्यादातर वहीं पे होता है, तो वो होता है लीफ। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपीरेशन एक तरीके से लॉस ऑफ वाटर का प्रोसेस होता है जो कि लीफ में ही होता है प्लांट में। ये भी इंपॉर्टेंट है, 17 और 21 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। अब उस सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो अमाइलेज होता है, और ये अमाइलेज भी डाइजेशन में हेल्प करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 16 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किस किस साल में पूछा गया है, तो 15 और 19 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ अ हेल्दी पर्सन, यानी किसी भी एक स्वस्थ इंसान के अंदर जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं होता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो 120/80 होता है। 120 क्या हुआ, सिस्टोलिक,
और 80 क्या हुआ, डायस्टोलिक, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्लड वेसल्स का तो उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, जो कि 120 होता है नॉर्मल। और 80 कौन सा होता है, डायस्टोलिक, यानी कि जब वो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं रिलैक्सेशन में हो तो वो हो जाएगा 80, यानी कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जब 120/80 होता है तो वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। अगर 140 से एवव होगा और 90 से लो होगा और 80 से लो होगा तब वो कौन सा हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट है, 18 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स, यानी कि जब पॉलिनेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा होता है रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो वो हमारा होता है पेटल। पेटल जो होता है वो फ्लावर का वैसा पार्ट होता है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है ताकि अच्छे तरीके से रिप्रोडक्शन हो पाए। तो वो कौन सा होता है, पेटल। और कब कब पूछा गया, तो 14 और 17 में पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन हेल्प्स इन ब्रीथिंग इन ह्यूमन्स, मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जो कि हेल्प करता है ह्यूमन को ब्रीथिंग में, यानी कि सांस लेने में और बाहर फेंकने में कौन सा मदद करता है, तो लंग्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 और 19 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट होता है ब्लड के अंदर जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, तो आरबीसी। आरबीसी ब्लड का ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। आरबीसी के अंदर भी एक चीज़ होता है जिसका नाम होता है हेमोग्लोबिन। तो स्पेसिफिकली ये हेमोग्लोबिन जो होता है ना, वही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है एक जगह से दूसरी जगह में ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर आरबीसी लिखा गया है यहाँ पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, 16 और 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोसेस रिमूव्स मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी कौन सा ऐसा प्रोसेस होता है जो कि रिमूव करवाता है मेटाबॉलिक वेस्ट को हमारे बॉडी के अंदर से, तो वो होता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू मेटाबॉलिक वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। 17 और 20 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स, यानी कि लीव्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, जैसे हमारे अंदर भी होता है तो लीव्स के अंदर भी होता है, तो हमारे अंदर जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लंग्स होता है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है स्टोमाटा। स्टोमाटा लीव्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि गैस को अंदर भी लेकर के आता है और बाहर भी लेकर के जाता है, ठीक है। यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है लीव्स के अंदर वो कौन हेल्प करता है, स्टोमाटा हेल्प करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 18 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, विच पार्ट ऑफ द ईयर हेल्प्स इन द बैलेंसिंग दी बॉडी, यानी कौन सा ऐसा पार्ट होता है ईयर का जो कि बैलेंस करके रखता है बॉडी को, तो वो होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल एक ऐसा पार्ट होता है जो कि पूरे बॉडी को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 16 और 21 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी जिस टाइम पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है तब वो कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा होता है, तो वो होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी हाई वेटेज एंड एग्जाम फोकस क्वेश्चन के साथ। बायोवेदा के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बॉडी।